हेलो नमस्कार। आई होप आप सब लोग बहुत मस्त होंगे। तो आज हम अपने लाइफ प्रोसेस चैप्टर के सब टॉपिक में आगे कंटिन्यू करेंगे और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं इट इज अबाउट न्यूट्रिशन। ठीक है, हम आज डिस्कस करेंगे अबाउट न्यूट्रिशन। तो प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने लाइफ प्रोसेस में कोई भी जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसके अलाइव होने के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। अगर हम सिर्फ एक विजिबल कैरेक्टर्स को छोड़ के अगर हम बात करें तो वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं जो ये बताती हैं कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस में एनर्जी प्रोडक्शन जो हो रहे हैं, ये सारे प्रोसेस जो केमिकल रिएक्शंस के हैं, ये बताता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो हैं वो एक्टिव हैं। तो हम उसको कंसिडर करते हैं दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर इन अ लाइफ कंडीशन। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस के जो सब टॉपिक्स थे जो हमें देखने हैं कि फिजियोलॉजिकल फंक्शंस इंपॉर्टेंट क्या क्या हैं, जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वेस्कुलर सिस्टम है, सर एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो इन प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। आज हम न्यूट्रिशन लेके चल रहे हैं। तो और साथ ही साथ में अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस में एनरोल होना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं और आप अपनी 10th और 12th की स्टडीज को एक पुल अप करें थ्रू माय चैनल। और अगर आप इंटरेस्टेड है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज के सारे आंसर्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं न्यूट्रिशन पे। तो न्यूट्रिशन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जिनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, वो है एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स का। देखिए, जो ये एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स हैं ये बनाती क्या है बेसिकली हमारा इकोसिस्टम। अब हम जब न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो न्यूट्रिशन से हमारे दिमाग में क्या चीज आती है कि खाना। और खाना क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? क्योंकि हमें इससे क्या मिलती है? एनर्जी, है ना। क्योंकि ये हमारे एनर्जी का सोर्स है। एनर्जी के इंपॉर्टेंट सोर्स न्यूट्रिएंट जो फैट्स हैं हमारे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, तो ये सारे एक बैलेंस जो क्रिएट करती है ऑर्गेनिजम्स में। तो वो हमें न्यूट्रिशंस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमें उससे क्या मिल रही है? एनर्जी। ठीक है, अब एनर्जी जो हमें मिल रही है, हमें पता है कि जब हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, इन सारी चीजों की बात कर रहे हैं तो ये किसी कॉम्प्लेक्स सोर्स ऑफ फूड से आ रही है। कॉम्प्लेक्स सोर्स ऑफ फूड कहने का मतलब ये कि फॉर एग्जांपल हमने एक चपाती कंज्यूम करी, तो चपाती में अगर हम देखें कि जब हम उसको खाते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जो फर्दर ब्रेक करके उसमें कुछ पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कुछ पार्ट्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। अगर आप उसमें घी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उसमें फैट्स कुछ मिलेंगे, कुछ अमाउंट ऑफ फैट्स। तो वो उसके क्या है, उस पर्टिकुलर एक कॉम्प्लेक्स फूड के कई सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन से हमें क्या मिल रही है? एनर्जी। अब यहाँ पे एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स को इंक्लूड करने का क्या पर्पस है कि बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स मिलके बनाते हैं इकोसिस्टम को। और हमने बचपन से एक चीज पढ़ी है, सबको इसका बेसिक पता है, व्हाट इज फूड चेन। और फूड चेन क्या करती है? एक इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट करती है, एक इकोसिस्टम में बैलेंस क्रिएट करती है। और ये भी बताता है कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो फूड चेन में हमें पता है कि फूड चेन हमेशा हम अगर स्टार्ट करते हैं तो इट इज फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, है ना। वी ऑलवेज टॉक अबाउट द प्रोड्यूसर्स, और प्रोड्यूसर से हम टॉप लेवल कंज्यूमर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो जब हम प्रोड्यूसर्स की बात कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर्स बेसिकली क्या है? जो कि फूड अपना खुद से सिंथेसाइज कर रहे हैं, और हम उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। ठीक, ऑटोट्रॉफ्स। अब ये ऑटोट्रॉफ्स बेसिकली क्या है? बेसिकली ये प्रोड्यूसर्स, फिर देन हमारे प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ये सारे क्या है? ये ट्रॉफिक लेवल्स हैं। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ मतलब जो कि खुद से अपना फूड सिंथेसाइज कर रहे हैं। अब खुद से कैसे कर रहे हैं? ये जो प्रोड्यूसर्स हैं ये यूटिलाइज कर रहे हैं इनऑर्गेनिक सोर्सेस को, ये यूटिलाइज कर रहे हैं इनऑर्गेनिक सोर्सेस को। जैसे कि अगर हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की बात करते हैं, सो उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हो क्या रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का इन्वॉल्वमेंट है, जो कि मिल्क क्या बना रहा है? ऑर्गेनिक
प्रोडक्ट। ठीक है, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट किस फॉर्म में आ जाता है हमारा, ग्लूकोज के फॉर्म में। ठीक है, तो ग्लूकोज हमारा क्या है, एक सिंपल शुगर है जिसको हम C6H12O6 कहते हैं। यहाँ पे मैंने पूरी रिएक्शन लिखी नहीं है, जस्ट टू क्लेरिफाई यू कि अनऑर्गेनिक सोर्सेस क्या हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज हो रहे हैं और वो उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इनटू ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, जो कि क्या है हमारा C6H12O6, दैट इज ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज है, ठीक है, ये ग्लूकोज फर्दर जब इसकी ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट होगी, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस क्या है, बेसिकली एक मेटाबॉलिक फंक्शन है जो कि अब इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को यूटिलाइज करेगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। और एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है हमारी, एटीपीज की फॉर्म में। याद है, अगर जो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन कर रहा है तो हम इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होते हैं, क्योंकि हमने पिछली वीडियोस में भी देखा कि सेल जो है हमारी एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो कोई भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो है वो एक सेल्यूलर लेवल पे हो रहा है। ठीक है, एक सेल्यूलर लेवल पे हो रही है उसकी मेटाबॉलिक फंक्शंस। तो ये जो ग्लूकोज है फर्दर जाएगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और ये बनाएगा एटीपी। और कहां बनाता है, इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, उस पार्ट पे अभी हम नहीं जाएंगे। तो इतना आई थिंक आपको क्लियर होगा कि इनऑर्गेनिक सोर्सेज को यूज करके हमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिल रहे हैं, दैट इज बेसिकली ग्लूकोज C6H12O6। और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब इसका ब्रेकडाउन होगा, मेटाबॉलिक फंक्शन स्टार्ट होंगे, तो यहां पे हमें एटीपी मिलना शुरू हो जाएंगे। अब ये तो बात होगी एक सिंपल शुगर की। और ये जो प्रोसेस हो रहा है फोटोसिंथेसिस का, ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और सनलाइट की प्रेजेंस में ही हमारे क्लोरोफिल पिगमेंट्स जो हैं वो एक्टिव होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है ये कंटिन्यूअसली 24 आवर्स तो नहीं होगी ना। तो यहां पे क्या होगा, और ये जो ग्लूकोज फॉर्मेशन हुए कंटिन्यूअसली एटीपीज के फॉर्म में ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि इसमें कई सारे जो मेटाबॉलिक फंक्शन होते हैं इसमें कई सारे एंजाइम्स होते हैं। तो एंजाइम्स के जो फंक्शंस होते हैं थोड़े से रेट ऑफ फंक्शनिंग में स्लो होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, जो ये हमारा रिजर्व हो जाएगा, तो जो हमारा ग्लूकोज है ये क्या हो जाएगा, ये रिजर्व फूड मटेरियल बन जाएगा। अब ये जो रिजर्व फूड मटेरियल बनेगा तो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में स्टोर होगा, जो कि पॉलीसेकेराइड फॉर्म होगा, जिसको हम स्टार्च बोलते हैं। अब ये जो स्टार्च है ये यहाँ पे क्या हो गया, हमारा रिजर्व फूड मटेरियल। इट इज रिजर्व फूड मटेरियल, क्योंकि लाइफ प्रोसेस है, मेटाबॉलिक फंक्शनिंग इन प्रोड्यूसर्स ऑल्सो ये कंटिन्यूअसली चलेगी, तो उसको एटीपीज तो चाहिए ना प्लांट को। तो एटीपीज जब चाहिए होगी तो एटीपीज कैसे मिलेगी उसको, जब वो फोटोसिंथेसिस 24 आवर्स तो कर नहीं रहा है, तो वो अपने रिजर्व फूड मटेरियल से उसको यूटिलाइज करेगा। या हम कहें कि कई बार कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं अनफेवरेबल, या कहीं पे स्कार्सिटी हो जाए किसी रिसोर्सेज की, तो उन कंडीशन में जो स्टार्च या रिजर्व फूड मटेरियल्स हैं ये यूटिलाइज होने शुरू होते हैं बाय प्लांट्स, क्योंकि मेटाबॉलिक फंक्शंस होने। और क्यों मेटाबॉलिक फंक्शंस होने, क्योंकि ये क्या है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो आई होप कि आपको प्रोड्यूसर्स को हम ऑटोट्रॉफ्स क्यों बोलते हैं, कैसे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म हो रही है, क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, किस फॉर्म में वो मेटाबॉलिक फंक्शंस में जा रहा है तो उसकी प्रोडक्शन हो रही है, तो एटीपी, एंड जो रिजर्व फूड मटेरियल है दैट इज स्टार्च। ठीक है, ये बात होगी ऑटोट्रॉफ्स की। नाउ सेकेंड अब हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर्स। देखिए, जब हम यहाँ पे कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के बाद हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, दैट इज हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या करेंगे, हर्बीवोर्स इन जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, जो प्लांट्स हैं, इन रिसोर्सेज पे फीड करेंगे। ठीक है, तो दोज आर हर्बीवोर्स। एंड कंज्यूमर्स को हम ये कह सकते हैं कि दैट दे आर हेट्रोट्रॉफ्स। देखिए, जो प्रोड्यूसर्स है जो खुद बना रहे हैं दे आर ऑटोट्रॉफ्स, एंड हेट्रोट्रॉफ्स आर दोज जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पे कंज्यूमर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम प्राइमरी कंज्यूमर्स की बात करें तो प्राइमरी कंज्यूमर्स आर हर्बीवोर्स, जो कि ऑटोट्रॉफ्स प्लांट
बेस्ड प्रोडक्ट्स पे फीड कर रही हैं। फिर प्राइमरी हम कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स अगर देखें तो जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं उन पे फीड करेंगे। तो ऐसे ही करते करते हमारे पास एक टॉप लेवल ऑफ ट्रॉपिक लेवल होगा, ठीक है। तो कंज्यूमर्स को, या हम कहें हेटेरोट्रॉप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अगर हम डिवाइड करें तो ये डिफरेंट मोड्स हैं, ठीक है। डिफरेंट मोड्स अंडर हेटेरोट्रॉप्स क्या क्या आ सकते हैं हमारे, ये आ सकते हैं हमारे पैरासाइट्स। पैरासाइट्स कैन बी एक्टो और दे कैन बी एंडो। दैट मीन्स ये बॉडी के सरफेस पे भी रह सकते हैं या ये बॉडी के इंटरनल पार्ट में भी रह सकते हैं। तो पैरासाइट्स आर ईदर एक्टो और एंडो पैरासाइट्स, ठीक है। ये प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ के केसेस में हो सकते हैं। दूसरे हमारे होते हैं सेप्रोफाइट्स, ठीक है। सेप्रोफाइट्स वो हैं जो कि डेड एंड डिकेड मैटर्स पे डिपेंड करते हैं। और जो ये हमारे सेप्रोफाइट्स होते हैं, सेप्रोफाइट्स को हम ये भी कह सकते हैं दैट दे आर अंडर डिफरेंट फूड चेन। डिफरेंट फूड चेन कैसे, क्योंकि ये डेट्रिटस या डिकम्पोजर्स का भी काम करते हैं, ठीक है, जो डेड एंड डिकेड मैटर्स पे फीड कर रहे हैं, ठीक है। तो इट कैन बी फंगस, इट कैन बी बैक्टीरिया, ठीक है। और हेटेरोट्रॉप्स में अगर हम आए तो दे कैन बी स्कैवेंजर्स, ठीक है। स्कैवेंजर्स वो हुए दैट दे आर नॉट एक्चुअली वेरी मच एक्टिव इन प्रीडेटिंग, ठीक है। दे आर नॉट हंटिंग एनी एनिमल्स, और जो हंटेड पर्टिकुलर फूड सोर्स है, ठीक है, बाय अदर कार्निवोर्स, उन पे फीड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाइनास, फॉर एग्जाम्पल crows, vultures. So these are under the category of scavengers. Other type can be omnivores, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स हैं हेटेरोट्रॉप्स के। अब देखिए, यहां पे मैंने फूड चेन की बात करी, जिसमें मैंने कहा कि यहां पे हम प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स को कंसिडर करते हैं। एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स का रोल है, कैसे सारी चीजें लिंक्ड हैं और कैसे सारी चीजें लिंक्ड होकर एक इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन कर रही है, एक इकोसिस्टम को चला रही है। या अगर हम कॉम्प्लेक्स फूड चेन की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा फूड वेब, है ना, कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंड ऑन वन और मोर अदर फूड सोर्सेज। तो ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है ये इकोसिस्टम को भी मेंटेन कर रहा है, और साथ ही साथ जो ऑर्गेनिज्म किसी ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट है ना, किसी ऑर्गेनिज्म पे जो डिपेंडेंट है, कैसे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करके वो अपनी लाइफ को मेंटेन कर रहा है, या कैसे उसके मेटाबॉलिक फंक्शंस हो रहे हैं, कैसे वो जिंदा रह पा रहा है, हम कह सकते हैं इन क्लियर वर्ड्स, है ना। तो ये सारा एक लिंक जो है, एक रिलेशन जो है, ये क्या बना रहा है, ये एक दूसरे को क्या दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। और न्यूट्रिशन से क्या मिल रहा है, हर एक डिफरेंट कैटेगरी को एनर्जी मिल रही है, ठीक है, बाय डिपेंडिंग ऑन ईच अदर, ठीक। ईच अदर पे डिपेंड होकर इनको न्यूट्रिशन भी मिल रहा है और इकोलॉजिकल बैलेंस भी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक। तो न्यूट्रिशन, तो जहां पे इनको क्या मिल रही है, एनर्जी। और एनर्जी कैसे, इन द फॉर्म, किस फॉर्म में मिल रही है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इनको एनर्जी जो मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और आप जीटीपी भी कह सके, गोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट्स के फॉर्म में, ठीक है। तो ये बातें थी अबाउट न्यूट्रिशन इन ऑटोट्रॉप्स एंड इन हेटेरोट्रॉप्स। प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे हैं, जो कि बेसिकली ऑटोट्रॉप्स हैं। अब ऑटोट्रॉप्स में एक चीज और आप याद रखिएगा कि ऑटोट्रॉप्स जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ प्लांट्स ही ऑटोट्रॉप्स होते हैं। देयर आर सम बैक्टीरिया जिनको हम कैटेगराइज करते हैं अंडर ऑटोट्रॉफिक कंडीशंस एज वेल, ठीक है। एंड हेटेरोट्रॉप्स वो हैं जो कि डिपेंडेंट है ऑन प्रोड्यूसर्स और द कंज्यूमर फैमिली, ठीक है। तो यहां पे क्या चल रहा है, कंपटीशन भी चल रहा है, कंपटीशन फॉर फूड, कंपटीशन फॉर लाइफ, कंपटीशन फॉर सर्वाइवल, कंपटीशन फॉर बेटर एनर्जी, कंपटीशन फॉर बेटर मेटाबॉलिक फंक्शंस। तो अगले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे जो फूड्स हैं वो ह्यूमन में कंज्यूम होते हैं, कैसे फिजियोलॉजिकल फंक्शन जैसे दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम
कैसे ह्यूमन बींग्स में रोल प्ले करता है। तब तक के लिए इतना ही। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिएगा। और बाकी जो भी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टिल देन टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।